हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे एक बार आप अगर अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो इस टॉपिक से बनने वाले सारे सवाल आप इजीली कर सकते हैं। बट कंडीशन ये है कि आपने ये अच्छी तरीके से और डिटेल में पढ़ा हो। नंबर सिस्टम का ये वाला टॉपिक एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक में से एक है और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। लास्ट मैंने नंबर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक्स करा दिए हैं, जैसे कि यूनिट डिजिट कंप्लीट करा दिया है और अंक कंप्लीट करवा दिए हैं, डीआरएम, और इन पर बहुत सारे टॉपिक मैं करा चुका हूँ। आज उन टॉपिक्स की लिस्ट में से एक और टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, अभाज्य संख्याएं, दैट इज प्राइम नंबर्स। मैं इस टॉपिक के अंदर आपको शुरुआत से लेकर एंड तक प्राइम नंबर से जितनी भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो, जितने सवाल बन सकते हैं वो, और जितने इसमें बढ़िया से बढ़िया सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं वो, शुरू से लेकर अंत तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो प्राइम नंबर से बनने वाले हर एक सवाल को आप इजीली कर पाएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसमें से जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं वो आपको पेपर में एज इट इज रखे हुए मिलेंगे, और मैं आपको फिर प्रैक्टिस के लिए भी सवाल दिखाऊंगा कि कौन कौन से सवाल कैसे कैसे आए और आपको कैसे कैसे करने हैं। वो सारे सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा। आएगा, समझने वाला पोर्शन ज़्यादा है और उसके बाद सवालों को इजीली सॉल्व करने का भी तरीका आपको इसी समझाने में ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने यूनिट डिजिट वाली वीडियो देखी है तो आपने उसमें देखा होगा कि कैसे टाइप वाइज हमने खत्म कराया और लास्ट में प्रैक्टिस कराया, उसके बाद सारा टॉपिक एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। सेम इज हियर, प्राइम नंबर्स दैट इज अभाज्य संख्याएं, वो भी आज मैं ऐसे ही खत्म करने वाला हूँ। ठीक, तो आइएगा शुरू करते हैं प्राइम नंबर्स। पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या होगा और उसके बाद धीरे धीरे एक एक चीज को निपटाते हुए लास्ट तक जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा नंबर्स की क्लासिफिकेशन में एक आएगा प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है उसकी एक लिस्ट, और एक वो लिस्ट जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट सवाल कराएगी, और एक वो तरीका जो आप पढ़ के बता सकते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, और मिसलिनियस प्रैक्टिस। और उस जो टेबल बनवाऊंगा मैं उसमें से कौन कौन से सवाल कैसे कैसे एग्जामिनर बनाता है वो उसी टेबल के थ्रू मैं आपको बता दूंगा। टेबल में अभी थोड़ी देर में ड्रॉ करता हूं, उससे पहले थोड़ा सा हम प्राइम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है प्राइम नंबर की, क्योंकि जो डेफिनेशन है वह भी आई हुई है। ठीक है, तो आइएगा, सबसे पहले मैं आपको नंबर्स पे लेके जा रहा हूं। नंबर्स के क्लासिफिकेशन के दौर में बहुत सारे नंबर्स के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन आज चूंकि मुझे प्राइम नंबर पढ़ना है तो मैं प्राइम नंबर के कॉन्टेक्स्ट में ही बात करूंगा। तो ऐसे करके 3 एरो बनाएंगे, और एक यहां पर बनाएंगे और एक यहां पर बनाएंगे। यहां पर आप डालेंगे कंपोजिट नंबर, इसके अंदर कंपोजिट नंबर अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा जो फोकस रहेगा प्राइम नंबर पे, क्योंकि एग्जामिनर प्राइम नंबर को अपने फेवरेट लिस्ट में रखता है। हिंदी में इस कंपोजिट नंबर को कहते हैं संयुक्त संख्याएं। ठीक है भैया जी, संयुक्त संख्या। दूसरे नंबर पर आप डालिएगा प्राइम नंबर्स, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है। इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अभाज्य संख्या। ठीक भैया, और तीसरा आपको डालना है एक, सिर्फ 1। ये भी एक अपने आप में संख्या है, इसको नंबर सिस्टम में अलग से दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के नंबर होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नंबर का क्लासिफिकेशन और एक दूसरे तरीके से भी होता है, लेकिन वो वाला आज कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं। वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ नंबर्स होती है, उसे मैं फिर किसी रोज बताऊंगा। आज चूंकि मुझे प्राइम नंबर पढ़ाना है तो इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं उसी के क्लासिफिकेशन करे हैं। बाकी इसमें और भी क्लासिफिकेशन होता है, वो आज नहीं, फिर किसी वीडियो में। तो पहले मैं एक को बता दूं। एक को नंबर सिस्टम में एक अलग से दर्जा दिया गया है। एक ये अंक भी है और अपने आप में एक संख्या भी है। एक का सिर्फ मात्र एक ही फैक्टर होता है, और जो कि है एक। ये सिर्फ एक फैक्टर है। पूरी दुनिया में एक ही ऐसा नंबर बना हुआ है एक, जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। सवाल पेपर में पूछा गया है, एक बात होगी। दूसरा, कंपोजिट नंबर पर सवाल पूछा गया था कि संयुक्त संख्याएं क्या होती हैं, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, जिनसे
2 से ज्यादा फैक्टर हों उन्हें कंपोजिट नंबर कहते हैं। 2 से ज्यादा, जैसे कि मैंने लिखा 4, तो ये 1 से कट जाएगा, आप कहोगे 2 से कट जाएगा, आप कहोगे 4 से कट जाएगा, आप कहोगे 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इट बिकम्स कंपोजिट नंबर। मैंने लिखा 6, तो इसका 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, कंपोजिट नंबर है। मैंने लिखा 12, यहां पे लिखेंगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और खुद 12 से तो कटेगा ही कटेगा। मतलब एक और वो नंबर तो फिक्स हैं, बाकी और जितने भी आ रहे हैं वो अलग से। तो ये है कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल। एक का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होता है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। कंपोजिट नंबर खत्म, वेक्टर खत्म। अब प्राइम नंबर पर फोकस करते हैं। इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी गई, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हो। ध्यान से देखना, डेफिनेशन अपने आप में CHSL 2023 के पेपर में पूछी गई है और पहले भी पूछी जाती रही है कि प्राइम नंबर किस संख्या को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2। और वो 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होगा वो खुद नंबर, जो वो भी संख्या तुमने दे रखी है, एक तो वो, और दूसरा एक जरूर होगा खुद वो नंबर। बात समझ में आ गई कि नहीं? इनके 2 से ज्यादा होने चाहिए, इसका सिर्फ 1 होना चाहिए और इसके खुद वो संख्या और एक तो फिक्स है ही, तो वो प्राइम नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चा ये सोचता है कि 1 तो प्राइम नंबर है क्योंकि किसी से कटता नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, जबकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होने चाहिए, 2, ना 1 से कम ना 1 से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ 2। और 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। सबसे पहले तो इस अपनी लिस्ट में से काट देंगे, ये सवाल पेपर में आ चुका है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। अच्छा, दूसरा उनके मन में डाउट रहता है कि सर 2 तो एक इवन नंबर है, तो 2 इवन नंबर होगा, हम कहाँ मना कर रहे हैं? इवन नंबर जब पढ़ाएंगे तो जब 2 पर चर्चा करेंगे, इवन और ऑड के बारे में। लेकिन आज हमारा कॉन्टेक्स्ट है कि क्या ये प्राइम नंबर है, तो चेक करते हैं। 1 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। खुद नंबर 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्या इसके अलावा 2 किसी से कटता है? नहीं, फिर तो बड़ी संख्या होगी, 2 काटेगा किसी को, कटेगा थोड़ी। तो या तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, खुद से नंबर से कट रहा है और 1 से कट रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये एक प्राइम नंबर है। ध्यान में रखना, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 1 नहीं होता है। 3 एक प्राइम नंबर है, आप कहोगे सर हाँ है, क्योंकि 1 से कट रहा है, खुद 1 3 से कट रहा है और तो किसी से कटता नहीं। अब 5 है, कहाँ है? 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। 7 है, हाँ है, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं। एंड सो ऑन। डेफिनेशन मैंने 3 नंबर की बताई, 1 है, एक फैक्टर होता है, ये अपने आप में एक संख्या है। कंपोजिट नंबर 2 से ज्यादा फैक्टर, ये डेफिनेशन पूछी गई है। और प्राइम नंबर की याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, खुद वो संख्या और 1 से तो हर कोई कटेगी, तो 2 हो गए। 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, क्योंकि 1 क्या है? एक अपने आप में इवन नंबर, एक अपने आप में एक अलग से संख्या है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर होता है। और ये आपको बता दिए 2 फैक्टर वाले। अब हमारा कंपोजिट नंबर बस इतना ही, इससे ज्यादा इसमें जानना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसे जानने की, और 1 को भी नहीं जानना है। और अब आप हेडिंग डालिएगा, इस प्राइम नंबर को उठा के कर दो यहां, ठीक है? और इसे मैं रफ कर रहा हूं। और अब हम शुरू करेंगे असल प्राइम नंबर, दैट इज व्हाट? अभाज्य संख्या है। अभी सिर्फ इतना ही नहीं था, अभी तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन बताई है, डेफिनेशन वाला काम कर दिया। अब मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, उस टेबल में तमाम तरीके के आंसर छुपे हुए हैं। टेबल बनाना सीख लेंगे, और टेबल का चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मर्जी चाहे कर लेना, उसी में से मैं आपको सवाल बनाऊंगा। तो पहले मैं आपको टेबल बना के दिखा रहा हूं। तो 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। 2 है, आप कहोगे सर हाँ है। 3 है, हाँ है। फिर 4 नहीं, 5 है, आप कहोगे हाँ है। 6 नहीं तो 7 है। 8 9 10 11 है। 12 और 1 13 है। फिर 14 नहीं है, 15 16 17 है। कैसे कैसे कर रहे हैं? जैसे 15 है तो वो तो कंपोजिट नंबर होगा, ज्यादा फैक्टर है। 2 3 5 7 11 13 और 17। फिर 19 है, आप कहोगे हाँ सर 1900 है। फिर 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, फिर 23 है। 24 25 26 27 28 29 है। 30 नहीं, 31 है। 32 33 34 35 36 37 है। 38 39 नहीं, 13 39 होते हैं। 40 नहीं, 41 है। 42 और 43 है। इस टेबल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगी, ये मत सोचो कि बड़ी काम की चीज है, नहीं।
ये काम की नहीं, बहुत ज्यादा काम की चीज है। और टेबल बनाना इज नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। 43 हो गई, 44, 45, 46, 47 है, 48, 49, 50, 51। ठीक है, 51 है ना? हाँ 51 है, नहीं 17 या 51, 51 नहीं है, 47, 48, 49, 51 को हटा के 53 कर लो। सही, 53 नहीं है। 54, 55, 56, 57, 59 है, 60 और 61 है, 62, 63, 64, 65, 67 है, 68, 69, 70 और 71 है, 72, 73 है, 74, 75, 76, 79 भी है शायद, है ना? और 80, 81, 82, 82, 83 है, 83 है, और फिर 87 नहीं है। 87 के बाद 89 आएगी। 87 आपके मन में आ रहा होगा तो 29 या 87 होते हैं, तो नहीं हो सकता। 89 हो गए, और 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, एक हो गया। 100 तक कंप्लीट। उसके बाद 100 नहीं है, 101 है, और 102 नहीं है, और 103 है, एंड सो ऑन। इसके बाद आगे चलती चली जाएगी। हमारा लगभग 70 to 80% काम तो इतने नंबरों से ही हो जाना है। बाकी मैं अभी और भी बताऊंगा आपको। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 30 और ये सब आपको याद रखने हैं। मैंने 103 तक लिखे हैं। यहां से सवालों का दौर देखो, कितने बढ़िया सवाल बनते हैं, ये आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज बता दूं, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं? कुल कितने प्राइम नंबर हैं? तो गिनो कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और एक 25। 100 तक पूछे हैं, तो याद रखना है, रट्टा मार कर रखना है कि 1 से लेकर 100 तक सिर्फ और सिर्फ 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये याद रखना है। कैसे आया है? निकल के आपके सामने टेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी मैं इसे पूरा करा दूं। 1 से लेके 50 तक ये सीधे सीधे सब सवाल है जो आपके सामने लिख रहा हूं। इस सवाल में काउंट कीजिएगा। 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस 15 होते हैं, क्योंकि वो तो 53 हो गए। तो 1 से लेकर 50 तक 15, रट्टा मार लेना आप। 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15, बहुत जगह इस्तेमाल होगा। और अगर ये पूछेगा कि 50 से लेकर 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको पता चल गया। 1 से लेकर 100 तक 25, 1 से लेकर 50 तक 15, दोनों को घटा दो तो कितना बचेगा? 10। नहीं तो आप यहां से गिन लेना, आप यहां से गिन लेना। 50 से लेकर 100 के बीच में 10। ये 3 आपको रटे होने चाहिए, 25, 15 और 10। सीधे सीधे सवाल आते हैं। और सवाल एग्जामिनर क्रिएटिविटी के लिए कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। सीजीएल 2022 का सवाल है, 1 से लेकर 60 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 60 के बीच में। मान लो ये सवाल तुम्हारे पेपर में है, मान लो, और अभी तुम्हारे सामने टेबल भी नहीं है, तो आपको कैसे अप्रोच बता रहा हूं क्या करना है पेपर में, ये आपके सामने है। तो अप्रोच के तौर पर, क्योंकि टेबल तो है नहीं और ना पेपर में टेबल बनानी है, ना ही ये तुमसे बनेगी, टाइम भी वेस्ट होगा बनाने भी लगे तो, ठीक है ना। और जल्दबाजी में एक भी नंबर छूट गया तो सारा पैटर्न खराब। तुम्हें ये पता होना चाहिए इन तीनों में से कि 1 से लेकर 50 तक तो 15 होते हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर 50 तक 15 तो है ही। 50 से 60 के बीच में फिंगर पर काउंट करो। 51 नहीं, 52 नहीं, 53 नहीं, 54 नहीं, 53 है, 53 एक मिल गया। 54, 55, 56, 57, 58 और 59, 2 मिल गए, बस 2 ही तो बैठे। तो आपको पता है 1 से लेकर 50 तक 15 तो होते ही हैं, और भैया जी 2 और मिल गए तो हो गया 17। अब यहां पर चेक करेंगे, देखो यहां तक 50 तक तो ये है ही, और 1 और 2 ऐसे सवाल बनाया हुआ है पेपर में, और आपको यही अप्रोच यूज करनी है। दूसरा सवाल बता रहा हूं, 1 से लेकर 70 के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ये सवाल है। तो आपको पता है 1 से लेकर 50 तक 15 होते हैं, है ना। तो 50 के बाद देखोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बस 4 ही बैठ रहे हैं। 50 से लेकर 60 के बीच में 2 आए थे, 61 हो गया, 1 65 नहीं, 63 नहीं, 64 नहीं, 65, 66, 67 हो गया, बस 2 ही मिले। तो 2 पहले थे, 2 और मिल गए, तो 17 और 2 19 हो गया आंसर। हमेशा ध्यान में रखना, ये रेफरेंस के लिए ऊपर 3, और ये यहां से क्रिएटिविटी में कुछ भी बना सकता है। 2 सवाल हो गए। और 1 से लेकर 40 तक के बीच में कुल कितने प्राइम नंबर हैं। अब ये तरीका बिल्कुल गलत है कि आप 1 से लेकर 40 तक के लिखो। आपको क्या रखना है, 1 से लेकर 50 तक के मुझे पता है कि भैया 15 होते हैं, मुझसे पूछे 40 तक के, तो 40 से 50 के बीच में जितने आ रहे हो काट देता हूं। 1 तो 41 आएगा, काट दो। 42 नहीं, 43 आएगा, काट दो।
46, 47, 48 और 49, एक 47 आएगा। 3 आएंगे बस नंबर, एक आएगा 41, एक 43, एक 47, ये 3 आएंगे। हमें सिर्फ 40 तक के बताने हैं तो 37 तक काउंट करेंगे, तो 3 को काट दो आप, तो 15 तो थे ही, 3 माइनस हो गए तो हो गया 12। एन इस तरीके से करके वो कई इतने सारे सवाल बना सकता है, कहीं 20 तक पूछ लेगा, कहीं 25 तक पूछ लेगा, इस तरीके से कर लो। जहां ये तीनों का इस्तेमाल ही आपको करना है। आज तक एसएससी ने यही सवाल बनाए हैं इर्द गिर्द में। अब ऐसा मत सोचना कि 1 से लेकर 500 तक पूछ लेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, छोड़ना फिर सवाल। पहली बात तो ऐसा आएगा ही नहीं, कैसा आ सकता है 1 से लेकर 500 तक कोई गिन थोड़ी लेगा, तो ऐसा आना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं उसका एक तरीका आपको बताऊंगा कैसे एग्जाम में करना, मैं आपको बताऊंगा। तो 1 से लेकर 40 तक हमने करे, 1 से लेकर 50 तक 15, 3 घटा दिए 12 हो गए। और इस तरीके से आपको घटा जोड़ के कर लेने हैं। ये 3 स्टार्टिंग के याद रखने हैं। एक बात हो गई, ठीक है। अब अभी से लिखा रहने दे रहा हूं, मैं रफ नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें से भी बहुत सारे सवाल आपको बना के दिखाने हैं। सवाल देखो, मैं जो बोलता जाऊंगा वो सवाल है अपने आप में। सवाल आएगा पेपर में कि दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो एक इवन नंबर भी है। दोबारा समझना सवाल को, आप लिख लेना अपने नोट्स में। दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर भी है, बताओ कौन सा है। तो ध्यान से देखो, इस पूरी लिस्ट के अंदर 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सब ऑड होंगे। बात मानते हो? इवन वो संख्या जो 2 से कटती हो, ऑड वो संख्या जो 2 से ना कटती हो। तो ये एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो 2 से कटता है। बात मानते हो? यही एक सब प्राइम नंबर है। दुनिया का एकमात्र सबसे छोटा ऑड नंबर जो प्राइम नंबर भी है तो वो है 3। ध्यान में रखना, सबसे बात ध्यान में रखना। पहली बात, ये जो 2 है ये सबसे छोटा इवन नंबर है, सबसे छोटा इवन नंबर। आप अपने में से ऐसे ही क्वेश्चन बनाकर लिख लेना। ये जो 3 है ये सबसे छोटा ऑड नंबर है, सबसे छोटा ऑड। एक बात होगी, 2 सवाल है अपने आप में। दूसरा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो ध्यान में रखना वो भी 2 ही है। अगर ये बोल दिया सबसे छोटा इवन नंबर दुनिया में कौन सा ऐसा है जो इवन नंबर भी है प्राइम भी है, तो 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो भी 2। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर क्या है, तो वो है 3। एक बात होगी क्लियर। ये इस वाले डेटा को मैं हटा रहा हूं, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं। अब अभी और चर्चाएं बढ़ाएंगे। ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है। अब इस टेबल में से मैं आपको बहुत सारे सवाल बना के दिखाऊंगा, जिसमें से 3 सवाल मैंने और अलग से बता दिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर वो भी 2, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर वो है 3। अब प्राइम नंबर के अंदर ही एक और डेफिनेशन आती है जिसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? सह अभाज्य संख्याएं। इसमें एक और डेफिनेशन है सह अभाज्य संख्याएं। ये शायद आपसे डेफिनेशन में ना पूछा जाए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये को प्राइम नंबर HCF, LCM और रेशियो पर बेस्ड होता है। रेशियो को प्राइम नंबर ही कहते हैं और HCF LCM में भी बहुत जगह यूज होता है। जब HCF LCM और रेशियो की क्लास के लिए किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। आज मैं सिर्फ को प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता रहा हूं। डेफिनेशन में सिर्फ बोल रहा हूं, आप अपने आप लिख लेना। मैं लिखूं यहां पे, इससे अच्छा ये है कि मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख लेना, ठीक। को प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो आपस में कटती नहीं है एक दूसरे से। ध्यान से समझो दोबारा से, को प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो आपस में कटती नहीं है एक दूसरे से, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। ध्यान से समझो, छोटा शॉर्ट में लिखता हूं, एक दूसरे से कटती नहीं है, कटती नहीं है, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं, समझो इस बात को, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। दिस इज नॉट मैंडेटरी कंडीशन को प्राइम होने के लिए। दोबारा बताता हूं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। 7,8 ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। क्या 7 8 से आपस में एक दूसरे को काटता है? आप कहोगे सर नहीं काटता। लेकिन देखो 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन जब 7 8 के साथ होगा तो एक को प्राइम बन चुका है, जबकि जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो। तो देखो ये जरूरी कहाँ है, 8 तो एक संख्या है, संयुक्त संख्या है, तो ये आपस में कटनी नहीं। जैसे मैंने लिखा 15,14, क्या ये आपस में कट रही हैं? नहीं कट रही, तो ये को प्राइम नंबर है।
9,10 क्या आपस में कट रही है? इनमें से एक भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अभी को प्राइम की तरह यूज होंगी क्योंकि आपस में कटती नहीं है। मैंने लिखा 12,11 एन। इस तरीके से असंख्य संख्याएं बनाई जा सकती हैं। डेफिनेशन में इतना याद रखना है, को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है जो आपस में कटती नहीं है, और जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल आपके सामने है, पूरा का पूरा रेशियो इन दो नंबरों पे चलता है। रेशियो को प्राइम संख्या कोई कहते हैं। मैं आपको एक्सटेंड नहीं करूंगा रेशियो की तरफ, और जब रेशियो की वीडियो बनाएंगे उस पर चर्चा करेंगे, और ये HCF LCM में भी यूज होता है, वो भी तभी चर्चा करेंगे। फिलहाल डेफिनेशन इतनी याद रखना है, ठीक है। तो को प्राइम भी खत्म हुआ, इसे मैं रफ कर रहा हूं। दूसरा, अभी मैंने टेबल रखी हुई है, इसका यूज करेंगे हम। एक हेडिंग डालो, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम ये क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वह होते हैं ऐसे दो लगातार प्राइम संख्याएं जिनके बीच का गैप समान हो। समझ में आ गई बात? जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे कि 2 और 3 इनके बीच में 1 का गैप है। 3 और 5 के बीच में कितने का गैप है? 4। एक संख्या एग्जिस्ट करती है 3 और, मतलब 1 का गैप है, जैसे कि 3 और 5। तो यहां देखो 1 का गैप है, एक संख्या बीच में मिसिंग है 4, वरना तो 3 4 5 लगातार। जैसे कि 5 और 7, एक संख्या बीच में गैप है 6 का, सेम गैप पर है, जैसे कि 11 और 13। ठीक है, 11 और 13, 11 12 13, जैसे कि 17 और 19। ध्यान समझना, जैसे कि 29 और 31। क्योंकि अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, सर 19 और 23 क्यों नहीं है? 19 के बीच में 20 21 22 4 संख्या आ गई, लेकिन हमें एक संख्या लेनी है, समान गैप पर लेनी है, बीच में बस एक संख्या मिसिंग है, 29 और 31। फिर 41 और 43, बात समझ में आई? फिर 47 43 नहीं, 59 नहीं, 61 नहीं, 71 और 73, 71 और 73 ये हो गया। और फिर उसके बाद सीधा बस हो गया ना, 89 और 83 और ये बस, और तो कोई नहीं बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7, एक मिसिंग है भाई, 8 होने चाहिए। सवाल ये है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम ट्विन प्राइम है? तो 8 है, हमारे पास 7 ही निकल गया। एक कौन सा मिसिंग रह गया? 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। 2 3 नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 के बीच में एक कोई संख्या ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही संख्या हो गई 2 3। एक तो ये हो गया 3 और 5, और 5 6 7, 11 हो गए, 2 7, 5 से 7 भी लिख लिया ना, और 7 से 11 तो होगा नहीं, 11 से 13 ये एक और हो गया, और 17 से 19, और 23 से 29 नहीं, 29 से 31 ये भी हो गया सेम। और उसके बाद ये रह गया शायद 41 से 43, अच्छा ये भी हो गया 41 से 43, और 43 के बाद 53 59 60 61, हाँ ये वाला देखो, ये वाला छूट गया, 59 से 61, 59 60 61, तो इसे शिफ्ट कर देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 59 से 61, और एक हो जाएगा 71 से 73। क्लियर हो गई बात? ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सवाल पेपर में पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितने ट्विन प्राइम होते हैं, तो कितने होते हैं? डायरेक्ट आंसर लगाएंगे 8। अरे बोलते नहीं हो। क्लियर हो गई बात? ट्विन प्राइम क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, और कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दिया। ये तो नहीं पूछेगा कि कौन कौन से हैं, और अगर हो सकता है एग्जाम्पल में दे भी दे कि ये 4 एग्जाम्पल दे दे, तो कौन सा पूछ ले कि कौन सा है, तो 41 43 है, 29 31 है, 5 7 है। मान लो ऑप्शन में तुम्हें मिल जाए 31, 37, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है, ये इनके बीच का गैप समान नहीं है। लेकिन अगर यही चीज आपको दे दी जाए 41 और 43 में, तो ये ट्विन प्राइम है। तो ऑप्शन में आपको देख लेना कि इनके अलावा जो भी कोई होगा वो सब ट्विन प्राइम नहीं है, बाकी ये 8 के 8 ट्विन प्राइम है। तो को प्राइम की डेफिनेशन हो गई और ट्विन प्राइम की भी डेफिनेशन हो गई। सवाल कैसे बना सकता है ये भी आपको बता दिया, लेकिन फिलहाल आज तक के रिकॉर्ड में 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विन प्राइम है, सिर्फ इतना ही आया है। इसे भी रफ कर रहा हूं। ठीक, ये पूछ लेता है एक सवाल और कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम ट्विन प्राइम कौन से हैं? तो 3 अंकों के सबसे छोटे ट्विन प्राइम कौन से हैं? 101, 103। एक बात हो गई, बीच में 1 का गैप है, 102 और 103 लगातार हैं। तो 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर है 101 और 103। बड़े से बड़ा वी कैन नॉट फाइंड। आगे चलती चली जाएगी गाड़ी, हमें इतना दूर जाना नहीं, उसके लिए मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, एक हैक। ठीक है,
तो 3 नंबर का सबसे छोटा हो गया 101 और 3। एक बात होगी, इसे भी रख, ट्विन प्राइम खत्म हुआ यहां पे। अब ये भी हमने डेफिनेशन में लिखवा दिया था, सवाल ये भी हो चुका है, ये भी मैंने सवाल करा दिया था, इसे हटा रहे हैं और इसे भी हटा रहे हैं। अब एक और चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक और चीज समझेंगे, ठीक है, इसे भी हटा सकते हैं। अब एक और चीज समझेंगे, यहां तक हो गया, डेफिनेशन क्लियर, को प्राइम की डेफिनेशन क्लियर, ट्विन प्राइम की डेफिनेशन क्लियर, और टेबल क्लियर, 1 से लेकर 100 तक कितने, 1 से लेकर 50 तक कितने, 1 से लेकर 25 तक कितने, 1 से लेकर 60 70, अब कितने सारे सवाल क्लियर। और 2 के बारे में क्लियर कि पहला एक ऑड, पहला दुनिया का एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम भी है, ये एकमात्र ऐसा है जो इवन है, बाकी सारे ऑड है, सबसे छोटा जो है वो 3 है। एक बात हो गई। अब ध्यान से देखना, देखो 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 देखो, इस 2 को अभी स्किप मारो और 3 को भी स्किप मार दो। ये 5 क्या लिख रहा है, ये 5 लिख रहा है 6 एकम 6 माइनस 1। इसे मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूं जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। ये क्या लिख रहा है, 6 एकम 6 और प्लस का 1, ये दिख रहा है ना आपको, ऐसा ना हो लाइट दिख रहा हो। दोबारा साथ एक और ट्राई करते हैं। ये क्या लिख रहा है, 6 दूनी 12 और माइनस 1, ये लिख रहा है 6 दूनी 12 और प्लस का 1। बात मानते हो कि नहीं। 17 क्या लिख रहा है, 6 तिया 18 माइनस 1, 19 6 तिया 18 प्लस का 1। अरे बोलते नहीं है। 6 चौक 24 माइनस 1, 6 पंजे 30 माइनस 1, 6 पंजे 30 प्लस 1, 6 चिंग 36 प्लस 1, 6 चिंग 6 सत्ते 42 माइनस 1, 6 सत्ते 42 प्लस के 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 6 अड़ते 48 माइनस 1, 6 निम्मा 54 माइनस 1, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। जैसे यहां पे देखेंगे तो 6 इंटू 17, 17 छिक्का 102 माइनस 1, 6 इंटू 17 छिक्का 102 प्लस 1, एंड सो ऑन। बात खत्म। बोलते नहीं हो। ये चीज आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा आगे लेके जाती है, बहुत ज्यादा। नीचे लिखवा रहा हूं एक चीज, ये सवाल में पेपर में पूछा गया है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर होगा, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर होगा तो वो हमेशा 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में ही होगा और किसी की फॉर्म में नहीं हो सकता है। ध्यान से समझना इस बात को। ये सवाल पूछा भी गया है कि दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर अगर होगा तो वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में ही होगा। सिर्फ और सिर्फ क्यों होगा ये मैंने आपको दिखा दिया प्रूफ करके, लेकिन इसी के नीचे लाइन लिखना एक और एक्सेप्शन करके कि कोई नंबर 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। दोबारा समझेंगे, कोई भी एक प्राइम नंबर होगा तो वो 100% 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में होगा, लेकिन उसका उल्टा सही नहीं है कि कोई नंबर 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है तो वो प्राइम नंबर ही होगा। आपको एग्जाम्पल से बताता हूं। 35 क्या लिखा हुआ है, 6 इंटू 6 और माइनस 1, 6 चिंग 36 माइनस 1 तो कितना है 35। लेकिन ये प्राइम नंबर थोड़ी है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो डेफिनेशन यहां पे क्या कह रही है कि अगर प्राइम नंबर है तो वो 100% 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो। जैसे कि 35 है, जैसे कि 49 लिखा मैंने, 49 क्या है 6 इंटू 8 प्लस का 1, 6 48 और प्लस 1 49। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई नंबर 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो तो वो प्राइम नंबर ही हो, लेकिन ये जरूरी है कि कोई नंबर प्राइम नंबर होगा तो वो 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में ही होगा। क्यों होगा, ये आपके सामने टेबल है, उसी का इस्तेमाल करके मैंने आपको बताया है। क्या ये बात क्लियर। सवाल अपने आप में पेपर में आया हुआ 6 के प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। बोलते नहीं है, अब बोलो खस्मा। ठीक है, अब मैंने आपको अब तक इस वीडियो में प्राइम नंबर क्लासिफिकेशन में कंपोजिट बताए, एक बताए, प्राइम नंबर बताए, प्राइम नंबर की डेफिनेशन बताई कंपोजिट की और इसकी बताई, टेबल बनवाई, फिर आपको छाट के बताए कि 1 से लेकर 100 तक कितने, 15 तक कितने, 50 तक कितने, 60 तक 70 तक कितने, 2 और 3 के बारे में अलग से बताया, ट्विन प्राइम बताए और को प्राइम नंबर्स बताए, और उसके बाद 6 के प्लस माइनस 1 का भी कॉन्सेप्ट दिया एक अलग से। अब मैं आपको एक टेबल बनवाता हूं, मास्टर टेबल है, उसे अपने दिमाग में याद करके। अब इस टेबल को देखो आप, ये जो आपके लिए मैंने टेबल बना के रखी है आपको एज इट इज
रट्टा मार लेनी है और इसको या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर किसी पेज पर लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा दो। ये ट्रेंडिंग में है टेबल, आपको अलग अलग सोर्सेज से ढूंढनी पड़ती, मैंने एक साथ ढूंढ कर रख दी है। हर टेबल के हर एक स्टेप में आंसर लगा हुआ है, मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इवन नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर जो ऑड नंबर है, ये मैंने आपको बता दिया है। और दो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है। तीन सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर है। 11 दो नंबर का, दो अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर। मैं यहां चाहे तो लिख सकता हूं आपके लिए, ये 2 अंक का सबसे छोटा है और ये 97 2 अंक का, ये एज इट इज सवाल है, सबसे बड़ा प्राइम नंबर है 2 अंक का। उसके बाद 100 शुरू हो जाएगा, 3 अंक शुरू हो जाएंगे। ये सवाल एज इट इज लिखे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का पेपर उठा के देखो, 2019 का 2021 का एज इट इज लिखे हुए सवाल हैं। एसएससी के बहुत सारे पेपर में ये सवाल आए हुए हैं, यूपी कांस्टेबल के पेपर के वो सवाल हैं। आपको अलग अलग सोर्सेस से अरेंज करने होते, एक बार में स्क्रीनशॉट लो और खत्म कर दो कहानी। ये जो 101 है 3 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर, 997 3 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 1009 4 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये 4 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर, ये 5 अंक का सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये 5 अंक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सवाल हैं ये अपने आप में। ये एज इट इज सवाल आए हुए हैं, एज इट इज। ये वाला तब तक नहीं आया, लेकिन ये सारे एज इट इज सवाल आए हुए हैं, सब दिल्ली पुलिस के हैं और कुछ यूपी कांस्टेबल के भी हैं एज इट इज सवाल, और कुछ एसएससी के भी हैं। सारे मिले जुले सवाल हैं, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, 2 अंक के। ये सबसे छोटा इवन भी और पहला भी प्राइम नंबर है, 3 ऑड है, और इस तरीके से ये सारे के सारे हैं ये सवाल। क्या ये बात क्लियर हो गई? मैंने आपको प्राइम नंबर की डेफिनेशन सिखाई, उसके बारे में बताया, टेबल बताई, कंपोजिट नंबर बताया, उसकी डेफिनेशन बताई, एक के बारे में बताया, टेबल से रिलेटेड सवाल बताए, 6k + -1 की फॉर्म के बताए, और अब ये टेबल दे दी। इसके अलावा इस प्राइम नंबर में अब कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल कराता हूं, आइएगा देखो इन सवालों को। पहला सवाल यह है कि 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? ऑप्शन है 1 और 5, 2 और 3, 3 और 5, 2 और 3। लेटेस्ट सवालों में से एक है। तो 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को विभाजित करने पर, 6 से विभाजित करने पर क्या आएगा? तो देखो ये वही सवाल है जो 6k + -1 की फॉर्म का मैंने आपको बताया था। एक ही पेयर है जो 5 और 1 6 बना रहा है, बाकी ना ये बनाता, ना ये बनाता, ना ये बनाता, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। अभी बताया ना 6k + -1 की फॉर्म का। फिर भी मैं आपको बताता हूं 7 से बड़ी अभाज्य संख्या। तो मैंने पहले मान ली कि 11 है, 11 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 कम 6 रिमाइंडर कितना? 5। मैंने मान लिया कि 13 है, 13 को 6 से डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना? 1। मैंने मान लिया कि 19 है, 19 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 18 कितना? 1। मैंने मान लिया कि 29 है, 29 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 × 4 = 24 कितना? 5, एंड सो ऑन। जितनी भी मैंने अब तक बड़ी से बड़ी लिस्ट बनवाई है उन्हें आप 6 से डिवाइड करें, या तो रिमाइंडर 1 आएगा या फिर 5 आएगा, वरना मैंने 6k + -1 की फॉर्म का बता दिया था। वही सेम सवाल है और आपके सामने है। दूसरा कोई एसएससी जीडी का सवाल है अभी हाल ही का। कौन सा युग्म सापेक्षित रूप से कोप्राइम, सापेक्षित कोप्राइम को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य या सापेक्षित रूप से कोप्राइम अभाज्य है। तो कोप्राइम की डेफिनेशन क्या है? कि आपस में कटती ना हो संख्याएं। 24 और 38 आपस में कट रही है, ये नहीं हो सकता। 24 92 कट रही है आपस में, 24 68 2 से भी कट रही है आपस में, लेकिन 39 और 68 आपस में नहीं कटती हैं। ये 13 × 39, ये 17 × 4 = 68, यही आंसर है। आइएगा और सवाल देखते हैं। इन सवालों को देखो, ये देखो मैंने जो टेबल बनवाई थी दिल्ली पुलिस 2023 के सवाल हैं, बिल्कुल लेटेस्ट। 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, बिल्कुल भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो टेबल बनवाई थी एज इट इज उठा के सवाल है, 9973 पेपर का सवाल है कि नहीं? अभी टेबल बनवाई थी, रिवाइंड करके देखो 9973 लिखवाई हुई है, और कोई नहीं है, चेक भी नहीं करने की जरूरत है, ना ही इतना टाइम है। 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी थोड़ी देर पहले बताया 1007। वैसे मैंने वहां भी सवाल बता ही दिया था कि ये सवाल है, अलग से भी प्रैक्टिस के लिए मैंने ले लिए हैं। 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग पूछा है, पेपर का सवाल है। तो आप जानते हैं कि 3 अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो मैंने लिखवाई है 997,
और सबसे छोटी कौन सी होती है 3 अंक की, तो आप कहोगे सर 101। दोनों को जोड़ोगे 8, 9, 9 और 1 10, 1098 इस क्वेश्चन का सही सवाल है। और सवाल आएगा भैया इन सवालों को भी देखो, अब बड़े अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं। अगर आप ये वाले सवाल भी कर लेते हैं तो प्राइम नंबर में फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर आपको रोकने वाला कोई भी नहीं है। कह रहा है कि ए और प्लस बी का एडिशन आ रहा है 31। ए और बी दोनों के जो मान है वो 2 से ज्यादा है और दोनों ही प्राइम नंबर है ए और बी। तो ए और बी के संभव मान है 1, 2, 3 या नॉट पॉसिबल। ध्यान से देखना इस चीज को, ए और बी का एडिशन है 31। अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं उसे बड़ा ध्यान से समझना और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज आपको एग्जाम में बहुत आगे लेके जाएगी। ध्यान समझना, ध्यान समझो। मैंने जोड़ा 2 प्लस के 4 कितना आएगा 6। ध्यान समझना। मैंने जोड़ा 3 प्लस के 5 कितना आएगा 8। मैंने जोड़ा 2 प्लस के 3 आप 5। 3 बार मैंने जोड़ा है, तीनों बारों को जरा ध्यान समझना, कुछ वजह रही होगी। 2 और 4 ये एक ऑड नंबर नहीं है, ये एक इवन नंबर है, और मैंने उसमें 4 एक इवन नंबर जोड़ा तो आ गया इवन नंबर। ध्यान से देखो, इवन इवन में जोड़ा तो इवन आ गया। इसमें मैंने ये जो है 3, ये है एक ऑड नंबर, ये भी ऑड है, और ऑड को जोड़ा तो कितना आया इवन नंबर। ध्यान से समझना, ये 2 और 3 मतलब एक तो है इवन नंबर, ये क्या है 1, 2 क्या है इवन, और ये जो है 3 ये ऑड और इवन को जोड़ेंगे तो एक ऑड संख्या आ गई। ये ऑब्जर्वेशन को पहले समझो, सवालों को इन दोनों को बाद में करना, अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं। 2 और 4 6, इवन प्लस इवन बराबर इवन। 3 प्लस 5 ऑड और ऑड इवन, इवन और ऑड मतलब 2 और 3 ऑड। 2 इवन संख्याओं को जोड़ोगे तो इवन प्राप्त होती है, 2 ऑड संख्याओं को जोड़ोगे तो भी इवन प्राप्त होती है, लेकिन ऑड इवन जोड़ोगे या इवन ऑड जोड़ोगे तो एक ऑड प्राप्त होगा। ये ऑब्जर्वेशन ध्यान में रखो। देखो इस लेवल के सवाल, चूंकि अब वेंडर चेंज हो चुका है तो ऐसे भी सवाल बनाए जा सकते हैं, इसी वजह से इन सवालों को मैं करा रहा हूं, वरना तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अब वेंडर चेंज हो सकता है तो वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि अब क्या आएगा। तो टॉपिक ऐसे पढ़ा रहा हूं कि एक बार जो टॉपिक पढ़ा दिया उससे बाहर फिर नहीं बन सकता, क्योंकि टॉपिक में है ही नहीं तो बनेगा क्या। तो इसलिए इन चीजों को करना अब ज्यादा जरूरी हो गया है। तो ध्यान समझो, यहां ए और प्लस बी का जो सम आ रहा है वो 31 मतलब कि एक ऑड संख्या आ रहा है, और जिसमें वो कह रहा है कि ए और बी की वैल्यू 2 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी जब प्राइम नंबर है तो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है 2 जो कि इवन होता है। इसके बाद तुम आगे तक के जितने भी प्राइम नंबर लोगे वो सब एक ऑड संख्या आएंगी। तो इसका मतलब ए और बी के मान 2 ऑड नंबर होंगे, और जब ऑड को ऑड से जोड़ा जाएगा तो ऑड और ऑड कितने बन गए, तो आप कहोगे सर इवन बन गया। लेकिन यहां क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जब ए और बी का मान 2 से ज्यादा है तो इसका मतलब वो 2 तो कोई है नहीं उनमें से, और दोनों ही प्राइम संख्या है, तो इसका मतलब 2 से अलग जितनी भी प्राइम संख्या होती है वो सारी ऑड है, मैंने भी बताया। और ऑड को जोड़ते हैं तो एक इवन सम प्राप्त होता है, जबकि यहाँ 31 प्राप्त हो रहा है, तो ये ऐसा पेयर बनना पॉसिबल ही नहीं है। आंसर होगा नॉट पॉसिबल। अब बात समझ में आती है तो बोलो खसमा, बोलते नहीं हो, समझ में आई बात। अब इसी की तर्ज पर ये वाला सवाल देखना, बहुत ही गजब का सवाल है। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी बराबर 482, पी क्यू आर एस टी, मतलब P से बड़ा है Q, Q से बड़ा है R, R से बड़ा है T। उल्टे साइन लग गए ये, है ना, उल्टे हैं ये साइन, ये उल्टे हैं, ये ऐसे हैं लेस देन वाले, मतलब P सबसे छोटा है, फिर Q, फिर R बड़ा है, फिर S बड़ा है, फिर S T बड़ा है, सबसे बड़ा T है। सभी प्राइम संख्या हैं। P की बार 5 का मान बताना है। एक बात होगी, देखो P Q R S T में ऐसे में P जो है सबसे छोटा है, तो मैं अभी P को हटा रहा हूं, मैं P को अभी मान नहीं रहा कि P कुछ है, बाकी इन 4 पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने मान लिया कि P सबसे छोटा है तो P वो 2 रहा होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, क्योंकि सबसे छोटा यही है। इवन दो ये 3, 5, 7, 11 कुछ भी हो सकता है, लेकिन P सबसे छोटा है तो P को भी छोड़ दिया, और मैंने मान लिया कि ये शायद 2 होगा। बाकी सारे ही मुझे पता है तो फिर ऑड होंगे ना होंगे अगर P को छोड़ दिया तो ध्यान से देखो, P की पावर 5 का मान निकालना, इसे मैं यहां रख दे रहा हूं, P की पावर 5 का मान, ठीक। तो T क्या है, एक ऑड, और S क्या है, एक ऑड। ऑड और ऑड को जोड़ेंगे तो क्या आता है,
आप कहोगे सर इवन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा Q क्या है, मैंने ऑड ही होगा, R क्या है, ये भी ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ और हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 यहाँ फिक्स कर दिया, ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, तो आपको कि सर इवन आएगा। इवन और इवन को जोड़ते हैं तो क्या आता है, इवन आता है, बात मानते हो? और इन सबका सम आ रहा है 482, और अभी मेरे पास P की वैल्यू रखनी बाकी रह गई है। तो आप मुझे बताओ, अगर यहाँ इवन है, यहाँ इवन ही आ रहा है 482, तो P की वैल्यू में क्या रखूं कि यहां पर इवन ही आ जाए? तो आप कहोगे सर इवन इवन वाले ऑब्जर्वेशन यूज करो, तो P की वैल्यू एक इवन नंबर होगी, P की वैल्यू एक इवन नंबर होगी। हट जा भाई, हट जा, P की वैल्यू एक इवन नंबर होगी, इवन इवन को जोड़ेंगे तब एक इवन नंबर प्राप्त होगा। और अगर P की वैल्यू एक इवन नंबर होगी तो वो एक ही संभव है, P की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 होगी और कुछ हो ही नहीं सकती। बात मानते हो? तो P की वैल्यू 2 होगी, 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 होता है 32, बात खत्म। QRST क्या वैल्यू होगी हमें नहीं पता, ना ही हम बता सकते हैं, ना इतना बड़ा कोई गृहीतक पैदा हो गया, लेकिन P 2 हो रहा होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। कैसे प्रूव कर दिया? ये 3 ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल करके। याद रखना, ये चीज आपको एग्जाम में बहुत आगे लेके जाती है। वेंडर हैज बीन चेंज, तो आपको जो टॉपिक पढ़ना है वो इस तरीके से पढ़ना है कि इससे बाहर कुछ भी ना आता हो। और प्राइम नंबर जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है, जिस तरीके से पढ़ाया है, इससे बाहर एग्जामिनर कुछ सवाल क्रिएट कर ही नहीं सकता। तो PQRST में अब P इवन नंबर होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। ऑब्जर्वेशन ये वाली इस्तेमाल कर दी। तो आइएगा कुछ और सवाल देखते हैं, आइएगा इन सवालों को भी देख लेते हैं आइएगा इन सवालों को भी देख लेते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे। कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है, मतलब भाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, अभाज्य होनी चाहिए। तो आपको इसके लिए थोड़ी टेबल्स याद होनी चाहिए, कुछ तरीके याद होने चाहिए। जैसे कि पता चल रहा है 71, 19 नंबर 171 होता है, यूपी कांस्टेबल का सवाल है। ये क्या लिख रहा है, 49 × 3 लिख रहा है, आपको पता ही, वैसे भी 7 से कट रहा है। और 247 होता है 17 × 19, है कि नहीं? 17 नंबर 153 नहीं, 13 × 19 होता है। काटेंगे तो 19 से कम 19, 5 बचे, 19 दूनी 38, 19 13 × 19 होता है, ठीक है। लेकिन ये 149 भैया किसी से नहीं कटते हैं। ये देखो 171 19 × 9 हो गया, 49 × 3 हो गया, 13 × 19 हो गया। लेकिन ये जो है या तो 1 से कटेगा या 149 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो ये वाली क्या हो गई, एक प्राइम संख्या हो गई, मतलब है कि ये भाज्य संख्या नहीं है। कौन सी अभाज्य संख्या है, डायरेक्ट ही पूछ लिया कि कौन सी अभाज्य है। तो जो ना कटती होगी किसी से वो ही अभाज्य है। देखो ये तो दिखाई दे रहा है 3 की पावर 5 है, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये देखो 3 × 27, 3 × 3, ये भी नहीं हो सकता। बचे ये 2 नंबर, लेकिन अगर इसे ध्यान से देखोगे तो 3 2 5, ये 11 का मल्टीपल है, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा नंबर, सिर्फ और सिर्फ ये 263। इस तरीके से एक जनरल तरीका होता है। और मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, एक और भी तरीका होता है कि जैसे कि मान लो मैंने 3-4 नंबर लिखे, 194, 193, 195, 197 और 198, इस तरीके से 3-4 रैंडमली बता रहा हूं। तो जैसे कि जितने आसपास के नंबर है ना, मुझे चेक करना है कि 197 इज ए प्राइम नंबर और नॉट। तो एक जनरल तरीका होता है, मैं इसे कम रेकमेंड करता हूं, कुछ जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमने पहले से टेबल बनाकर रखी हुई है और मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया है। और इस तरीके से मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो जनरल तरीका एक ये होता है, जैसे 197 है तो ये 197 196 मतलब 14 के स्क्वायर के पास का नंबर है। तो 14 से पहले जितने प्राइम नंबर पड़ेंगे, जैसे कि 2 पड़ेगा, 3 पड़ेगा और 5 पड़ेगा, 7 पड़ेगा और 11 पड़ेगा, इन और 13 भी पड़ेगा। इन नंबरों से अगर ये नंबर नहीं कटता है तो ये प्राइम नंबर है। इनमें से किसी से कट गया तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। ये एक जनरल तरीका है, मैं इसे रेकमेंड नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको बता दे रहा हूं, कहीं आप देख लो कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, दुनिया का कोई भी नंबर, उसके आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर देखो कि कौन सा बैठ रहा है, और उससे पहले जितने भी प्राइम नंबर बैठते हो सबसे चेक कर लो, ठीक है। तो ये कैसे कर सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा है, ठीक। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए बड़ा सा, तो एसएससी कुछ खास तरीके के नंबरों पर ही खेलती है, आपको उन्हीं पर ही अटैक करना है। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपको एक हैक दे रहा हूं, देखो 2 का तो क्या ही चेक करना, 3 का सम ऑफ डिजिट होता है, 5 का ये तो सब पता ही चल जाता है। खास नंबर देखो, एक 11 का, एक 13 का, 17 और 19, और जरूरत पड़ी तो 23, बस ये 5 नंबर आप ध्यान में रखना।
अगर कोई भी नंबर आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपको ना लग रहा हो कि यार ये कैसे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो 11 का याद रखना। सबसे पहले 11 से अटैक करना, कहीं 11 से तो नहीं है, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 30। अगर ये 5 में से कटेगा तो अपने आप ही पता चल जाएगा। इन्हीं पे ही सबसे ज्यादा एसएससी आज तक खेली हुई है, वरना बाकी 2, 3, 7 इनके तो देख के ही पता चल जाते हैं, उनकी जरूरत भी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा नंबर आए तो सिर्फ इन 5 नंबर से ही ट्राई करके देखना। 100% तो नहीं कहूंगा मैं, 99% केस में आपका इससे काम हो जाएगा। ये लास्ट में जो सवाल लिखा हुआ है 53 से 97 तक कुल कितनी संयुक्त संख्याएं या कंपोजिट नंबर है, तो क्वेश्चन इज फॉर यू फॉर होमवर्क। और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप बताना कि कुल कितनी कंपोजिट संख्या है। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखी है, हर एक चीज को समझा है, तो आप मुझे ये बताएंगे 53 से 97 तक कुल कितनी संयुक्त संख्या है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा भैया, मैं ना प्राइम नंबर को सम अप कर देता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर हर एक बेसिक से चीज बताई, टेबल बनवाई, जितने सवाल बन सकते थे टेबल के थ्रू बताए, फिर अलग से प्रैक्टिस कराई, कुछ अलग से भी सवाल लेकर आया क्योंकि वेंडर बदल गया, कुछ और भी हो सकता है। इससे ज्यादा प्राइम नंबर में और कुछ भी नहीं है किसी भी मार्केट में। जो भी था वो मैंने सब इस वीडियो में करा दिया। अगर आपने वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखी है तो अब आपको दोबारा प्राइम नंबर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधा जब प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे वहीं पर प्राइम नंबर के सवाल आएंगे, आपको इनमें से ही रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, ये सवाल होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक करना और शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना ये लगी कैसे। एक और आपको चीज बता दूं अपनी जानकारी के लिए, स्क्रीन पर आप जो इस फोटो को देख रहे हैं, अगर आप हमारे आसपास के किसी क्षेत्र से हैं जो कोई ब्लेंसर क्षेत्र है, अगर आप वहां से हैं और आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आपकी जो हमारी ट्यूनिंग है वो मैच हो रही है, तो आप आपका हमारा अर्थमेटिक या एडवांस का कोई भी एक बैच आके ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप पे है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर दो, आपको डिटेल आ जाएगी बैच की। मात्र 3000 रुपये फीस है और 3 से 4 महीने हर रोज 1 घंटे क्लास चलेगी। टाइप वाइज आपको चीजें पढ़ाई जाएंगी और 3 से 4 महीने के बाद इंडिया के किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपके सारे सवाल फंसे हुए मिलेंगे। ये कुछ टॉपिक्स की ग्लिम्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से सारे टॉपिक कराए जाते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर किसी रोज मुलाकात होगी। जय हिंद।